प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग सीखेंगे पवित्र आत्मा के फल और उसके वरदान। इन दोनों चीजों में अंतर क्या है और इन दोनों का एक्चुअली काम क्या है। वरदान काम कैसे करते हैं और किन बातों के लिए मददगार होते हैं और फल किन बातों के लिए मददगार होते हैं। तो सबसे पहले तो पवित्र आत्मा के जो वरदान है, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें चैप्टर में उसके 8वें वचन से जो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, कि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, वर्ड ऑफ विजडम, एक को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, वर्ड ऑफ नॉलेज, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। फिर किसी को उसी आत्मा से विश्वास, गिफ्ट ऑफ फेथ, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, मिरेकल पावर, मिरेकल वर्किंग पावर आ जाती है जो वरदान के रूप में, और किसी को भविष्यवाणी, प्रोफेसी, और किसी को आत्माओं की परख, डिसर्निंग ऑफ सोल, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अदर टंग्स, पहली सीढ़ी होती है वरदानों की आमतौर पे अन्य भाषा में बात करना, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा यानी पवित्र आत्मा के ही ये 9 वरदान हैं जो हमें दिए जाते हैं। वरदान क्यों देता है परमेश्वर? मसीह में आने के बाद मुस्तैदी से चलते हुए हमको मसीह के रास्तों में, ताकि हम इस धरती पे एक विजेता का जीवन जी सकें और मसीह का राज्य बढ़ा सकें। अब है बारी पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा के फल कौन से हैं? प्रेम, आनंद। पवित्र आत्मा के फल नहीं लिखा, यहाँ लिखा का फल, प्रेम, यानी एक है फल पवित्र आत्मा का, एक ही फ्रूट ऑफ स्पिरिट है, लव, और उसके अंदर सारे फल आ जाते हैं। कौन कौन से? आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अनिल कांत जी का गाना है ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो ये जो फल है भैया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वरदान परमेश्वर दे के छीनता नहीं है। किसी को मुर्दे जिंदा करने का वरदान दे दिया, हीलिंग का गिफ्ट दे दिया, प्रोफेसी का गिफ्ट दे दिया, विजन्स दे दिए, वो छीने नहीं जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति के पास वरदानों का होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो व्यक्ति खराई से मसीह के रास्तों पे चल रहा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति शुरू में ईमानदारी से चल रहा हो, बाद में घमंड से भर गया हो, छल कपट से भर गया हो, शैतान ने उसके अंदर जंगली बीज बो दिया हो, पर वरदान छीने नहीं जाएंगे। तो अगर कोई बड़े बड़े आश्रय कर्म कर रहा है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो सारे जितने आश्रय कर्म जो करने वाले जो मिनिस्ट्रीज हैं या लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, वो सब खराब है, नहीं। पर बात यह है कि वरदान इस बात की पहचान नहीं है कि व्यक्ति बहुत खरा है। ये तो मेरे यीशु की महानता है कि वो दे के कभी वापस नहीं लेता, गिफ्ट है, इसीलिए तो उसको गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट कहा गया। पवित्र आत्मा के वरदान है, गिफ्ट दे के आप कभी किसी से वापस नहीं लेते हो कि मैंने तेरे बर्थडे पे वो गिफ्ट दिया था, वापस दे, अब मेरी तेरी बनती नहीं है, अब तू खराई से नहीं चल रहा तो वापस दे, ऐसा प्रभु नहीं कहता। वो अंत तक मुर्दे जिंदा करता रहेगा, वो अंत तक बीमारों को चंगा करता रहेगा, भले ही उसके जीवन, आत्मिक जीवन में झोल आ जाए, पर परमेश्वर दे के वरदान वापस नहीं लेता। तो वरदान इस बात की कसौटी नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी खराई से मसीह में चल रहा है। और एक चीज, वरदान आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दिलाते। वरदान इस धरती पे परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए है, लेकिन वरदानों के आधार पे कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मत्ती 7 अध्याय उसके 21 से लेके 23 तक पद में अगर आप पढ़ें, वहां पर ऐसा लिखा है कि भले ही तुमने मुर्दे जिंदा किए हों, फिर भी मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कितने मुर्दे जिंदा किए, कितनी चंगाई सभाएं की, कितनी हीलिंग की, ये सब चीजें गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इन चीजों की जरूरत है। कलीसिया में, पहली सदी की कलीसिया में इतने चिन्ह चमत्कार क्यों हो रहे थे? ताकि कलीसिया स्थापित हो, लोगों में एक रेवरेंशियल फियर है, लोग जाने कि सच्चे परमेश्वर के पास सामर्थ्य, जिंदा खुदा एकमात्र यीशु मसीह ही है, इस पूरी धरती का और कायनात का स्वामी। वरदान स्वर्ग नहीं ले जा रहे हैं,
यहाँ पर वरदानों से भरे हुए व्यक्ति के कामों के आधार पर परमेश्वर उसका इनकार कर रहा है। वचन में लिखा, यीशु ने बोला है, मैं कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं जाना। कितनी भी काउंटिंग गिना दो हीलिंग की और मुर्दे जिंदा करने की और भविष्यवाणियों की। आजकल तो भविष्यवाणियां भी बहुत झूठी होने लगी हैं। एक से बढ़ के एक फ्रॉड का आत्मा घुस गया है मसीह की देह में। और महिमा की भूख। सोशल मीडिया पे रोज ही नए तमाशे देखने को मिलते हैं। आई एम श्योर आप भी देखते होंगे। और जो लोग आज देखिए, मैं बार बार ये चीज देखती हूँ इन दिनों की, नए विश्वासी में आलस बहुत है। तो नया विश्वासी क्या होता है, सोचता है बाइबल ना पढ़ूं, कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो जो लोग शॉर्टकट के पीछे पड़े रहते हैं, बिरिया के क्रिश्चियन, एक्ट्स के 17 चैप्टर में लिखा है, बिरिया के क्रिश्चियन बहुत अच्छे थे। ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय में। क्यों अच्छे थे? क्योंकि पौलुस महान भी जब प्रचार करके जाता था तो उस बात को बाइबल से मिलाते थे कि वो बातें जो बोला वो ऐसी लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। बी लाइक अ बेरियन क्रिश्चियन। कुछ भी यूं ही आंख बंद करके नहीं मान लेना है। इफिसियों 4:14 में लिखा है कि ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हमें वचन की सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए। आत्मा का अभिषेक और वचन की पक्की जानकारी, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। क्योंकि वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला, मेरे मार्ग के लिए दीपक है। वो बताता है कि कहाँ ठोकर का कारण रखा है और तुम्हें कैसे बच के निकलना है। वो वाला दीपक है परमेश्वर का वचन। वचन पे चलोगे तो ठोकर खाने से बचोगे, घमंड में फूलने से बचोगे, महिमा की भूख से बचोगे। फल जो है, फल हमें एक शांतिपूर्वक एक सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए ही मददगार नहीं है, बल्कि उन फलों के आधार पे ही हम स्वर्ग में प्रवेश पाते हैं। तो हमें अपने लिए वरदान तो खैर चाहिए, लेकिन प्रार्थना ये ज्यादा करो कि प्रभु मुझे तेरे आत्मा के फलों से भर दे। प्रभु ऐसा तैयार कर पिता तेरे आने के समय के लिए कि हम खुद भी तैयार रहें और बहुतों को तैयार कर रखें। आज लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं। मैं बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, भीतर वालों की बात कर रही हूँ। आपस में ही कंपटीशन चल रहा है और शैतान दूर बैठ के ताली बजा रहा है। वाह, मजा आ गया बोल रहा है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है, 2020 मैच देखने को मिल रहा है। ये विश्वासी इसको खींच रहा है, वो विश्वासी इसको खींच रहा, बोल रहा हम बड़े, बोला हम बड़े, यही चल रहा है आज नाटक। क्यों? क्योंकि फल नहीं है। आत्मा के फल बहुत जरूरी हैं। वरदान से ज्यादा फल जरूरी है। किसी भी मसीह जीवन का जो बेस होता है वो होता है फल। उसके ऊपर वरदान टिके हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बिना फलों के वरदान ऐसे हवा में लटकते रह जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। तो पवित्र आत्मा के फल की इम्पोर्टेंस को आज समझिए। वरदान जरूरी है पर फल सबसे ज्यादा जरूरी है। वरदान नहीं भी होंगे तो चलेगा, भले ही आपने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया पूरे जीवन में, लेकिन आप खराई से मसीह के मार्ग पर चले, बहुतों को सुसमाचार सुनाया, बहुत से पापियों को फेर के मसीह में ले आए, आपका अनंत जीवन पक्का है, आपका स्वर्गीय राज्य में प्रवेश पक्का है। जॉन द बैप्टिस्ट का आश्चर्य कर्म क्या है बाइबल में? उसने यीशु को बपतिस्मा दिया, उसने बहुतों के मनों को उभारा और फेरा, मन फिराव का बपतिस्मा देता था वो, रिपेंटेंस। आज बहुत से लोग हैं जो अगर परमेश्वर की खराई, सच्चाई या न्याय की बात करो, क्योंकि अब तो वो राजा के रूप में आएगा ना, छुटकारा देने वाला उद्धार करता मसीहा बन के आ चुका। इस बार जब यीशु रैप्चर में आएंगे तो उनके पैर जमीन को नहीं छुएंगे, स्वर्गदूत हमें आत्मा में उठा के ले जाएंगे, यीशु बादलों पे ठहरे रहेंगे। और उसके बाद जब सेकेंड कमिंग होगी, कुछ लोग बोलते हैं वो थर्ड होगी, तो उसके बाद जब आएंगे युद्ध करने, गोग मागोग और वो सारी बातें जब घटेंगी अंत के समय में, 6 का मार्क आएगा, चिप का इम्प्लांटेशन होगा, जब ये सारी चीजें होंगी, उस वक्त यीशु आएंगे अपने स्वर्गदूतों और सेना के साथ, और हमेशा के लिए बैरी को बांधा जाएगा, बॉटमलेस पिट में फेंका जाएगा, फिर उसके बाद उसको हमेशा के लिए अनंत आग में डाला जाएगा। ये सब आने वाले समयों में घटेगा, लेकिन उससे पहले हमें और आपको तैयारी रखनी है फलों से भर के, पवित्र आत्मा के फलों से भर के, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भर। हर दिन प्रभु से मांगना है कि प्रभु आज ये वाला फल मेरे अंदर बढ़ा, विकसित कर, डेवलप कर, आज ये वाला फल बढ़ा, आज ये वाला फल बढ़ा, एक एक अंश दर अंश हमको मसीह जैसा बना। जब खराई, सच्चाई और ईमानदारी की बात करो तो बहुत से लोग आज नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं पाप की बात मत करो, ग्रेस है, ग्रेस है, ग्रेस है, हम सब मसीह जैसे हैं, हम सब मसीह जैसे हैं। एक बार एक कोई पास्टर साहब बात कर रहे हैं, हम सब मसीह जैसे हैं, हम सब मसीह जैसे हैं। मैंने कहा फिर तो पास्टर साहब वचन में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं था। पहले यूहन्ना की पत्री पढ़ के देखिए, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था, वहां पर तो वचन ऐसे लिखा हुआ है। देखिए, अगर वरदान की बात करें तो शैतान स्वर्गदूत था, वरदान तो उसके पास भी थे और उससे वो वरदान लिए भी नहीं गए।
छीने भी नहीं गए। तभी तो आज वो धरती के रहने वालों को भरमाता और झूठे आश्रय दिखाता है। वरदान तो छीने नहीं गए उससे भी। नकली आश्रय तो वो भी दिखा देता है, झूठे आश्रय तो वो भी दिखा देता है। मैं वरदानों के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये चीज आपको समझनी होगी। वरदान के बिना परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ा नहीं सकते। वरदान बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के पूरे 9 के 9 वरदान, 9 गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उससे ज्यादा फल जरूरी है। फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 फल है, 9 वरदान है ना, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शैतान भी आश्रय क्रम दिखा रहा है, उसके भी वरदान छीने नहीं गए, पर वो सच्चा नहीं है, वो रियल नहीं है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो वास्तविक है, और हमें फाइनली उसके सामने ही खड़े होना है जाके। हमें यीशु की गोद में ही जाना है। तो अगर मसीह के हम आ तो जाते हैं मसीह में, लेकिन होता है क्या है, मैंने देखा है कई बार हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ नहीं पाते हैं। एकदम से बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते ही सब कुछ नहीं बदल जाता है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज हमको स्टेप बाय स्टेप बदलना है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल पौलुस का हमेशा देती हूँ बाइबल से, कि पौलुस था जो रोमियो के 7वें अध्याय में कहता है 7th चैप्टर में कि पता नहीं पाप मुझ में क्यों राज्य करता है, कि मैं जो अच्छे काम करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो बुरा काम नहीं करना चाहता हूँ मैं कर देता हूँ। पता नहीं कैसे ऐसा हो जाता है, पर मैं ये चाहता नहीं हूँ करना गलत। और वही पौलुस है जो पहला कुरिन्थियों उसके 11वें चैप्टर में उसकी फर्स्ट वर्स में ये बोलता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस। तुम मेरे से चाल चलो जैसे मसीह की चाल चलता हूँ। इसका मतलब पौलुस ने पवित्र आत्मा के हाथों में पूरी तरह से अपने आप को सौंपा था। उसने कोऑपरेट किया था, उसने कहा था मुझको बदल, यीशु जैसा बना। पवित्र आत्मा से कहा कि मेरे अंदर काम कर पवित्र आत्मा। वो सारी अशुद्धियां जो अभी तक मसीह में आके बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं नहीं निकाल पाया, पुराना ओल्ड सिंफुल नेचर, छल कपट, घमंड, अकड़, झूठ, महिमा की भूख, ये सारी चीजें जो मैं नहीं निकाल पाया, शरीर के काम, उनको निकाल मेरे अंदर से, ताकि फलों से भर जाए मेरा जीवन, मेरा अंतर्मन। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल विकसित हो जाए। जब वो बदल सकता है तो हम और आप भी बदल सकते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे सामने। कई बार लोग जब अनुग्रह की आड़ में छुप के पाप को एक तरह से जस्टिफाई करने लगते हैं कि हमें किसी को ये नहीं कहना है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। नहीं, वो देखो मंदिर में खड़ा था ना वो सदूकी फरीसी, जो फरीसी जो था उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई थी, वो जो पापी बगल में खड़ा था उसकी सुनी गई थी। अरे भाई, उसकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी गई थी क्योंकि वो अपने आप से कंपेयर कर रहा था उस बेचारे दूसरे बंदे को। जबकि मसीह ये कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो, गलत को गलत कहो। यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करना या पॉइंट आउट करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत कहने की बात हो रही है। यहाँ कोई घमंड की या कंपेरिजन की या कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। आगाह करो लोगों को। मसीह में आने के बाद भी कई बार वो पाप से छुटकारा नहीं पा पाते, उनको आगाह करो। कई बार वो बार बार पलट पलट के उसी गड्ढे में गिरते हैं, उनको आगाह करो। यीशु जब किसी को चंगा करते थे तो कहते थे देख तू चंगा हो गया, अब फिर पाप मत करना, अब फिर पाप मत करना। तो वही तो हमें सीखना है। हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है आत्मा के फलों में, हमें मांगना है प्रार्थना में, ताकि हम सब फाइनल उसकी गोद में पहुंच जाएं। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के समर्थशाली नाम में प्रभु जी तेरे हर सुनने वाले बच्चे को, बेटे बेटी को आशीष दे पिता। हमें से हर एक को पवित्र आत्मा के फलों में बढ़ा, पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ा, ताकि इस धरती पे तेरा राज्य बढ़े और हम स्वर्गीय राज्य में तेरे साथ हमेशा के लिए प्रवेश पा सकें। यीशु मसीह के नाम में पिता सारी शरीर की अशुद्धियां निकल जाए और हम आत्मा और शरीर के युद्ध में आत्मा को बलवान बना सकें। वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि आत्मा को रोटी मिले और वो मजबूत और तगड़ा हो जाए और हम आत्मा के चलाए चलें और शरीर की इच्छा को किसी भी रीति से पूरा ना करें। शरीर की आवाज ना सुने बल्कि आत्मा की आवाज सुने, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चले। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हैं परमेश्वर हर एक वचन के सुनने वाले को। आमीन और आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।